नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज देखिए, बड़ी लंबी चर्चा होगी इस बात पर कि आखिर क्यों असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की आज बात करूंगी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मतलब जो दिल्ली को अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया है कि केजरीवाल तो सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी के मुख्यमंत्री है। आखिर इस तंज पर इरादा क्या है और इसके पीछे क्या वजह है, क्या इससे साबित होगा, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, बहुत स्वागत सबसे पहले आपकी बड़ी बहस में। और देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे, क्या लगता है हेमंत बिश्व शर्मा का ये जो तंज है अरविंद केजरीवाल पर, जिन्होंने ये तक दावा किया था कि कहीं ना कहीं पीएम का ख्वाब संजोए हुए थे, अब इस पर किस तरीके से पानी फिरा है? उन्हें एक म्यूनिसिपैलिटी का मुख्यमंत्री बता दिया गया है। क्या कहेंगे जनता को आप? देखिए, हेमंत जी का जो कहना है बिल्कुल सही कहना है। ये वास्तव में जो विधानसभा है यहाँ की, हाँ। ये 2-2 हजार 2,500 हजार से जीती जाती है। ठीक है। और आप समझ लीजिए कि दिल्ली पे लगभग 40 विधानसभा में जितना मार्जिन आता है जीतने का, उतना कई लोकसभा विधानसभा में जीती जाती है। ठीक है। दूसरा, दिल्ली में जितना आपका वोटर है, जितना टोटल दिल्ली में मिलता है, उतने कई सांसदों को उतने वोट मिले, उतने वोट से जीते हैं। ठीक है। तो इसलिए दिल्ली बहुत छोटी सी विधानसभा, उसको पूरी पावर भी नहीं है। परंतु अफसोस की बात यह है कि दिल्ली का पहला ही मुख्यमंत्री ऐसा रहा, हाँ। जो अपने को प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से कम नहीं समझता। ठीक है। यहाँ से आप समझ लीजिए सीमाएं तब क्रॉस हुई थी जब पहली बार केजरीवाल बने तो कपड़े अपड़े पहन करके, हाँ। प्रेसिडेंट के बगल में 26 जनवरी में खड़े होने जा रहे थे, हाँ। और सलामी के बगल में उन्होंने हाथ भी उठाया था। उस समय वहाँ पे तत्कालीन वहाँ की जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने उनका हाथ नीचे करके पीछे बैठा। हाँ। तो आप समझ लीजिए इस तरह का उनको दिन में सपने देखने का और झटके आने का है। तो मुंगेरी लाल तो कुछ नहीं था, मुंगेरी लाल से कई गुना ज्यादा दिल्ली के केजरीवाल है। ठीक है। दूसरी आपको बता रहे, जो उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि अभी ये क्या हुआ है कि वहां गए थे आसाम जी, तो आज खुद गए और साथ में उनको ले गए थे अपने साथ अपना मंत्रिमंडल। वहाँ पे उन्होंने घूम घूम करके, उसके पहले लगभग 3 साल से वहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे थे, सब लोगों को कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, असम के लोगों का काम कर रहे थे कि वहाँ वो अपनी पार्टी गठित करेंगे। वहाँ पर गए, उन्होंने जगह जगह मीटिंगें की, जगह जगह कार्यकर्ता उसकी अपनी रैली की। अफसोस की बात है कि केजरीवाल को अपने इतिहास में सबसे कम लोग जो जुटे वहाँ जुटे। ठीक है। वहाँ उन्होंने बसें अरेंजमेंट कराई, वो कराई सब जगह। तो बसों वगैरह में लोग जो थे, बहुत पैसा खर्च किया गया, और जो लोग आए उनको कपड़े दिए गए, खाना पानी दिया गया, अलग से रुपया दिया गया, शुरू में जाते समय रुपया दिए गए, मगर रैली वगैरह सब फ्लॉप हो गई। उसी समय इनको सबसे ज़्यादा केजरीवाल को बुरा लगा, और केजरीवाल ने क्या किया, उसी वक्त वहाँ पे गलत बयानी की जी। बिश्व शर्मा इनको सियाप करने नहीं आए। सियाप इसलिए नहीं करने आए क्योंकि इतनी छोटी सी विधानसभा का आप जा रहे हैं, जो विधानसभा पावर नहीं है, और इनको अपना घमंड है, ये मान से अपने को बहुत ऊंचा मानते हैं। और देखिए, सीएम मान की ही उन्होंने चर्चा की है जय जी। उन्होंने कहा कि सीएम मान बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और केजरीवाल तो सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी के मुख्यमंत्री। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जो उन्होंने कंपेरिजन किया है, इस पर भी तंज है? आप समझ लीजिए, जिस म्यूनिसिपैलिटी की बात हो रही है, हाँ। उसमें कई लोग चीफ मिनिस्टर हुए, बीजेपी के भी रहे चीफ मिनिस्टर, हाँ। उन्होंने कभी ऐसा ब्लैकमेल नहीं किया। हाँ। बीजेपी के रहे, मदन लाल खुराना रहे, बहरोत्रा जी रहे, तमाम लोग रहे, मगर उनका एक दायरा होता था। उन्होंने कभी अपने को प्रधानमंत्री या वो सब इस तरह नहीं माना। मदन लाल खुराना कहीं भी जाते थे तो आपको मैं एक चीज़ बतला देने, 26 जनवरी के उसमें, चूँकि उन्हीं की वो लोकसभा थी, जब वहाँ पर गए तो उसमें बीपी सिंह वगैरह थे प्राइम मिनिस्टर, और चंद्रशेखर के समय गए, तो उन्होंने अपना एक दायरा रखा कि 15 अगस्त वाले दिन भी उसमें जब जो प्रधानमंत्री करते तो उसमें पीछे बैठते थे। अटल जी वगैरह से वो हमेशा ही कह देते थे कि मैं छोटे, इनको जो घमंड है, ठीक है। तो इन्होंने जब वहाँ पे बयानबाजी की गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में एक दिवसीय दौरे में और राज्य में जब उनकी मीटिंग नहीं हुई, तब उसने ये बात पहले की, और अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने केजरीवाल ने इनके लिए कहा। तो उन्होंने इसीलिए उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा ने केजरीवाल से के लिए कहा, फिर उन्होंने कहा इतनी छोटी म्यूनिसिपैलिटी का मैं इनको क्या दूं,
और इनको मैं क्या जवाब दूं। इसके पहले जब ये गए थे तो इन्होंने कहा था कि मुझसे बात करनी चाहिए, मैं उन्हें उसमें बुलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए कुछ भी हो, मान अपना एक शिष्ट व्यक्ति है और मान ने कुछ भी वहाँ पे आतंकवाद को कंट्रोल पे कार्रवाई की। हाँ। और जो वो बाढ़ से वो है पंजाब, उसके लोगों का दमन किया जिम्मेदारी से, ये अपने यहाँ कुछ नहीं कर पाए। और हकीकत में उन्होंने कहा कि ये वास्तव में। दूसरा ये है कि केजरीवाल की ये पोजीशन थी कि केजरीवाल जब वहाँ पे गए थे असम में तो वो ये सोच रहे थे कि उनको लेने आए, उनको छोड़ने जाएं, उनको। अब ये वो अगर नहीं आ पाए चलिए कोई बात नहीं, परंतु अब आपकी रैली सफल नहीं हुई, आपके कार्यकर्ता सफल नहीं हुए, तो आप क्यों? ठीक है अजय जी। अजय जी, दूसरा बड़ा ये कहीं ना कहीं अहम सवाल मेरा होगा आपसे। देखिए, अगर हम हेमंता विश्व शर्मा को देखें तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आपने देखा होगा उनके एक एक भाषण में कहीं ना कहीं लोग तालियों से कहीं ना कहीं उनका स्वागत करते हैं और कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े स्टार प्रचारक के रूप में उभर रहे हैं और उनके आपने कई बार भाषण सुने होंगे। एक तरफ राजधानी दिल्ली का सीएम, ये बताइए अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो कहीं ना कहीं अपने आपको सरल बताते थे, लेकिन अब हमने देखा है कि दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के बाद लगातार उनको एक ऐसा घमंड है कि मैं कहीं ना कहीं पीएम पद का दावेदार हूंगा, कट्टर ईमानदार हूं। लेकिन अभी अगर आपने परिस्थितियों को देखा होगा, भापा होगा, एक एक करके नेता जेल में जा रहे हैं। क्या कहेंगे, कंपेयर अगर मैं करूं हेमंता विश्व शर्मा से केजरीवाल का, तो आपको स्थिति कैसी नजर आती है, तस्वीर कैसी? देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। केजरीवाल, हेमंत विश्व शर्मा जब छात्र था तब से नेता बन के आया जी, आंसू से अटैच रहे। हाँ। आंसू के बाद कांग्रेस में गए, कांग्रेस के बड़े नेता हुए, फिर भाजपा में आए। हेमंत विश्व शर्मा एक स्वाभिमानी आदमी है। जब राहुल गांधी ने अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे और उनको पूछा तो इन्होंने बिस्कुट नहीं खाया, चले आए। एक स्वाभिमानी आदमी। ये व्यक्ति स्वाभिमानी नहीं है, ये कहीं पे जाता है, कहीं पे उनके दीक्षित जी के पैर छू लेता है, दीक्षित जी के खिलाफ अरेस्टिंग की बात करता है। लोकपाल की बात की थी, गाड़ी और बंगला न लेने की बात कही थी, गाड़ी बंगला और सैली और ले ली, अन्ना ने मना किया। फिर इन्होंने क्या किया कि दारू में किया, तो अन्ना ने इनको बहुत समझाया, इनको लेटर लिखा कि तुम भटक गए हो, इन सब में ना रहो, थोड़े पैसे। फिर अगले ने क्या किया, दारू, कितनी बुरी चीज़ दारू है, दारू का इन्होंने विरोध किया था, नशा का विरोध करते थे और ये वहाँ रैली से कहते थे हम लोगों में कोई नशा नहीं करता है, और सबसे ज़्यादा नशा इन्होंने कराया। ये कई जगह पूरी दिल्ली को शराब बांटी, पूरी दिल्ली को इन्होंने शराब, पूरा प्रदेश ही इन्होंने शराबी बना दिया। ठीक है, ठीक है। इन्होंने एजुकेशन के नाम पे इतना बुरा स्तर कर दिया कि 97% लोग फेल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। जो बड़े अधिकारी IAS PCS आप सिलेक्शन देख लिए, दिल्ली का सिलेक्शन सबसे कम किया, उससे बिहार का कई गुना आगे निकल गया। ठीक है। इन्होंने कई जगह घोटाले किए, अब लगातार ये पकड़े जा रहे हैं। तो उनकी तुलना दूसरी, वो बहुत बड़ा नेता, वो इतना बड़ा नेता है कि बंगाल में उसकी चलती है, उसकी त्रिपुरा में चलती है, उसकी अरुणाचल में चलती है, वो मेघालय में चलती है, मणिपुर मिजोरम में चलती है, उड़ीसा में चलती है, सब जगह की सत्ता वो पलटता है और अपने उसके वोट के आधार है। बिल्कुल। दूसरी बात आपको बताना, एक बहुत बड़ी समस्या थी कि सीमा के बंटवारे की, वो न हिंदुस्तान पाकिस्तान कभी नहीं कर पाया। बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की एक ही इच्छा थी क्या, और उनकी लड़की की शेख हसीना की, कि किसी तरह सीमा समस्या सुलझ जाए, नहीं सुलझ पाई। अटल जी की भी बहुत थी कि किसी तरह बैठ कर सुलझाया जाए, ममता बनर्जी हमेशा रंगा डाल देते थे। हेमंत विश्व शर्मा ने एक एक इंच सीमा बंटवा दी। कैसे बटी है, बहुत ताजुब की बात है। ठीक है, बहुत ताजुब की बात। तो हेमंत विश्व शर्मा, आपको बताना है कि कभी भी केजरीवाल प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, मगर भविष्य में कभी 20 साल बाद, 25 साल बाद, 15 साल बाद, 30 साल बाद हो सकता है हेमंत विश्व शर्मा इस देश का बेहतरीन प्रधानमंत्री हो सकता है। ठीक है। केजरीवाल एक बाढ़ का पानी आता है और छू के चला जाता है और सब कुछ फसल भी चौपट कर देता है, और वो पता चला गांव को डुबे देता, गांव के मकान गिरा देता, लोगों को बेघर कर दे, कई लोग मर जाते हैं, बह जाते हैं, सब कुछ तबाही तबाही होता। जब वो पानी चला जाता उसके बाद हैजा हो जाता, कालरा हो जाता। उसी तरह से ये इसकी बाढ़ है, इसकी केजरीवाल की एक लिमिट थी। वो लास्ट में जिस दिन को राष्ट्रीय दर्जा मिला, इसके पहले वो गुब्बारा अब नीचे आना और उस बाढ़ का पानी अब नीचे उतरना हो गया। याद रखेगा, बाढ़ का पानी चढ़ता बहुत और इसे उतरता बहुत तेजी से। अच्छा, ये बाढ़ मतलब आपके हिसाब से राजनीति में उनका पतन हो रहा है? और पतन हो रहा नहीं, बिल्कुल हो गया है। हाँ। बिल्कुल हो गया है। केजरीवाल, हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल ये पोजीशन है। हाँ, मगर एक बात कहेंगे कि अगर कलयुग में कोई महाविद्वान था, सबसे ज्यादा जिसको नॉलेज थी, त्रेता में रावण था और कलयुग में ये,
और रावण से भी ज्यादा ये विद्वान था और ये महाविद्वान है। और आप समझ लीजिए इसके रावण के जैसे 10 सर लगे थे, इसके भी 10 सर हैं, 10 सर, मगर 10 में से रावण के 9 सर अलग थे, 1 सर कोई ऊपर और लगा था। इनके 10 सर जो हैं वो आप समझ लीजिए, हम ये नहीं कह सकते हैं, मगर ये अगला आदमी कुछ भी हो, मगर कहीं ऐसा ना हो धोबी का कुत्ता न घर का रह जाए न घाट का रह जाए। ठीक है। ये कहीं अगर इनको इस्तीफा देना पड़ा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आतिशी बन सकती हैं, महिवाल बन सकती हैं, या वो क्या नाम इनके फैमिली का वो राघव चड्ढा बन सकता है, या इनकी बेटी बन सकती है, कोई बने, मगर इन सब से ज़्यादा बेटर वो होगा। तो कहीं ऐसा ना हो जब लौट के आवे तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का रहे। मगर इनका जो ऊपर वाला सर है, जो इनका वाला है वो स्पेशल कोई है, बहुत सीधा आदमी होता वो, सबसे वो इतना होता है कि उससे कह दो सीधे जाओ घाट तो घाट जाता, सीधे आ जाता है। तो आपको बताना घाट घाट का पानी इन्होंने पिया है। और आपको बताना इनका भी नाम होगा जैसे बहुत बड़े बड़े घाट हुए हैं। एक चीज़ और है कि कई लोग विपक्षी या कई लोग नारे लगा रहे हैं, इनकी पार्टी में भी कुछ लोग नारे लगा रहे हैं। हाँ। मनी मन का ये मतलब कह रहे हैं दबी जवान कि नटवर लाल केजरीवाल। ठीक है। तो मुझे इस चीज का ऑब्जेक्शन है, नटवर लाल की तौहीनी है। नटवर लाल से केजरीवाल की तुलना करना, नटवर लाल का अपना एक कैरेक्टर था। नटवर लाल कुछ भी हो, नटवर लाल चुने हुए लोगों के साथ, सत्ता के बड़े लोगों के साथ चूना लगाता था, है, मगर आम जनता को उसने नहीं लूटा। उसने कहीं पूरे हिंदुस्तान को दारू नहीं पिलाई। तो नटवर लाल से कृपया न करे, वरना नटवर लाल की तौहीन है। ठीक है। तो देखिए अजय जी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की राजनीति अभी धराशायी हो रही है। एक एक करके बड़े नेता अंदर जा रहे हैं और लगातार गिरफ्तारी की तलवार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक पर लटक रही है। फिलहाल आप नगर पालिका के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो हेमंता विश्व शर्मा ने तंज कसा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। अजय जी बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए आपने बहुत बारीकियों से सभी सवालों के जवाब को दिया है और ये भी बताया है कि कहीं ना कहीं घमंड ज्यादा हावी पड़ा, यही वजह है कि राजनीति में उनका पतन हो रहा है। तो आपकी जो भी राय आप कमेंट बताइए। बहुत शुक्रिया एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।